Please subscribe my channel. हाँ तो भैया बहनों, हम जो ऑनलाइन क्लास पढ़ रहे थे उस ऑनलाइन क्लास में हम आगे पढ़ते हैं रहीमदास जी का 11वीं नीति के दोहे से कि रहीमदास जी ने इन दोहों के माध्यम से हमारे जो समाज है उसको कौन कौन सी बातें कही, उन्होंने कौन कौन सी दिशा निर्देश दिए। उसमें देखो कि दीन सबन को लखत है, दीन ही लखे न कोई, जो रहीम दीन ही लखे, दीन बंधु सम होय, रहीमा दीन बंधु सम होय। तो रहीमदास जी यहाँ पर कहते हैं कि गरीब व्यक्ति अपनी गरीबी के कारण, अपनी दीनता के कारण वह सबको मदद के लिए सबकी ओर देखता है कि मेरी कोई मदद करेगा, किंतु दीन ही लखे न कोई, लेकिन उस गरीब की ओर कोई भी व्यक्ति सहायता के लिए तैयार नहीं होता है, कोई भी उसकी ओर देखता नहीं है। कि जो रहीम दीन ही लखे, रहीमदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति गरीब की दीनता को देख करके उसकी सहायता के लिए आगे आता है, दीन बंधु सम होय, उस गरीब व्यक्ति के लिए तो वह भी भगवान के समान ही होता है, वह तो उसको ही भगवान मान लेता है। इसका अगला कि दोनों रहीमन एक से, जो लो बोलत नानी, जान परत है कार्तिक, ऋतु बसंत के माई, रहीमा ऋतु बसंत के माई। यानी अच्छे मनुष्य और बुरे मनुष्य जो होते हैं उन दोनों में से किस प्रकार से भेद होता है, जब तक वो समाज में आकर के अपनी अच्छाइयों के बारे में कहते नहीं है, बोलते नहीं है, तब तक उन दोनों के गुणों के बारे में जानना किसी को पता नहीं रहता है कि क्या गुण है। तो दोनों रहीमन एक से, यानी दोनों दिखाई देते हैं एक से, जैसे कौवा और कोयल एक ही रंग के होते हैं लेकिन दोनों एक से ही दिखाई देते हैं। जो लोग बोलत नहीं, लेकिन वो जब तक बोलते नहीं है तब तक उनके गुणों के बारे में पता नहीं है कि यह कोयल है या यह कौवा है। कि जान परत है काकपिक, ऋतु बसंत के माही, लेकिन ऋतु बसंत के अंदर जब कोयल अपनी मीठी वाणी से बोलती है तो लोग पहचान लेते हैं कि ये कोयल है, और कौवा होता है वो अपने कर्कश वाणी से सबको परेशान कर देता है, तो लोग जान लेते हैं कि दोनों का रंग एक है, लेकिन ये कोयल है और ये कौवा है। लेकिन मनुष्य भी जब तक अपनी बातों से समाज को प्रभावित नहीं कर देता है तब तक उसकी अच्छाई का और बुराई का पता नहीं रहता है। इसका 13वां कि बड़े बड़ाई ना करें, बड़ो न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल, रहीमा लाख टका मेरो मोल। यानी जो प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं, जो समाज के महान लोग होते हैं, वो कभी भी अपने महत्व को बताते नहीं कि मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, कि बड़े बड़ाई ना करें। यानी प्रतिष्ठित जो महान लोग होते हैं वो कभी भी अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं, बड़ों न बोले बोल। और जब वो बैठे होते हैं सब लोगों के बीच में तो बड़प्पन का कोई ऐसा बोल भी नहीं बोलते हैं जो दूसरों को खलता है, परेशान करता है। कि रहीमन हीरा कब कहे, रहीमदास जी कहते हैं जिस प्रकार से खान में विभिन्न प्रकार के धातु और अधातु निकलते हैं, लेकिन हीरा कितना बहुमूल्य होता है, लेकिन हीरा कभी भी ये नहीं कहता है कि मेरा लाखों करोड़ों मूल्य होता है। उसी प्रकार से महान लोग अपनी प्रशंसा स्वयं अपने मुंह से नहीं करते हैं। इसका अगला वाला 14वां कि बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन को, रहीमन पाटे दूध को, मथे न माखन होय, रहीमा मथे न माखन होय। तो यहाँ पर रहीमदास जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि एक बार किसी व्यक्ति का मान सम्मान
किसी गलत कार्य की वजह से चला जाता है तो वह वापस लौट करके नहीं आता है, चाहे कितना ही प्रयास कर लो। कि बिगड़ी बात बने नहीं, एक बार कोई बात बिगड़ जाती है तो लाख प्रयास करने पे भी वो बात पुनः नहीं बन पाती है, यानी उसमें संबंधों में कहीं कहीं गांठ तो बन ही जाती है। कि रहीमन फाटे दूध को, रहीमदास जी कहते हैं कि दूध जब एक बार फट जाता है तो फट करके बेकार हो जाता है, तो मथे न माखन होए, उसको लाख प्रयास करो, कितना ही मथ लो, लेकिन उससे मक्खन प्राप्त नहीं होता है, वह तो बेकार हो जाता है। उसी प्रकार से मनुष्य का जो सम्मान होता है एक बार यदि खराब हो जाता है समाज के बीच में, तो लाख प्रयास करने में उसका सम्मान प्राप्त नहीं होता है। इसका अगले वाला कि विपत्ति भय धन ना रहे जो लाख करो, नभ तारे छिप जाते हैं जो रहीम भय घोर, रहीमा जो रहीम भय घोर। तो यहाँ पर रहीमदास जी ने कहा है कि जब व्यक्ति पर विपत्तियां आती हैं तो सारे लोग जो उसका साथ देने वाले हैं, यहाँ तक कि धन भी उस समय उसको काम नहीं आता है, उसका सहयोग नहीं कर पाता है। कि विपत्ति भय धन ना रहे जो लाख करोड़, यदि किसी व्यक्ति के पास में लाखों करोड़ों का धन रहता है तो विपत्ति भय, जब उसके ऊपर विपत्तियां आती है तो धन ना रहे, उस समय उसके पास में वो लाखों करोड़ों का धन भी सहयोग नहीं कर पाता है, उसकी विपत्ति को दूर नहीं कर पाता है। कि नभ तारे छिप जाते हैं, रहीमदास जी कहते हैं कि पूरी रात्रि भर आकाश में तारे चमचमाते हैं, आकाश को कितना सुंदर बनाते हैं कि जो रहीम भय भोर, लेकिन सुबह जब भोर का समय हो जाता है तो वह तारे भी आकाश का साथ छोड़ करके चले जाते हैं, सुबह होने पर वो भी आकाश में दिखाई नहीं देते हैं। इसी प्रकार से विपत्तियां आने पर लाखों करोड़ों धन हो चाहे साथ देने वाले व्यक्ति हो, वो भी सहयोग नहीं कर पाते हैं। इसका 16वां कि मांगे घटत रहीम पद की तो करो बड़ी काम, तीन पैग वसुधा करो तऊ पावने नाम रहीमा, तऊ पावने नाम। कि यहाँ पर रहीमदास जी कहते हैं चाहे कितना ही अच्छा आदमी हो, कितना ही सम्मानित आदमी हो, लेकिन एक बार किसी के सामने हाथ फैला देता है मांगने के लिए, तो कितना अच्छा काम करने वाले व्यक्ति का भी मान सम्मान घट जाता है। कि मांगे घटत रहीम पद, रहीमदास जी कहते हैं कि मांगने से व्यक्ति का व्यक्तित्व या उसका पद घट जाता है। कि तो करो बड़ी काम, चाहे वह कितना ही अच्छा काम कर ले, कितना ही बड़ा काम कर ले, लेकिन सम्मान तो घट ही जाएगा। यहाँ पर अंतरकथा के माध्यम से बताया है कि तीन पैग वसुधा करो तऊ बावने नाम। कि राजा बलि के जो ये अहंकार था कि मेरे समान कोई दानवीर नहीं है, तो भगवान विष्णु ने अपना 52 रूप धारण करके, बोना रूप धारण करके उससे 3 पैर मांगने के लिए धरती को 3 पैरों में ही उसको नाप लिया। इतना बड़ा काम करने के बाद में भी भगवान का नाम 52 हो गया, क्योंकि मांगने से आदमी की प्रतिष्ठा घट जाती है। इसलिए हमें किसी के सामने हाथ नहीं फैलानी चाहिए, नहीं तो हम कितना बढ़िया काम करेंगे तब भी हमारा मान सम्मान घट जाएगा। तो भैया बहनों, इन सब को देखना और देखने के बाद में कोई बात यदि समझ में नहीं आई है तो मुझे मैसेज के द्वारा बताना। धन्यवाद।